नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब 75 बरस के क्या हुए, हर कोई उनको हटाने पे ही तुल गया है। बड़ी मान मनोवल के बाद आरएसएस और उनसे के चीफ जो हैं मोहन भागवत किसी तरह से माने, लेकिन अब एक और बड़ी खबर आ रही है, या ये कहिए कि एक बड़ा धमाका मोदी के 75 बरस को लेके हुआ है। असल में पीएम साहब ने 75 का हवाला देके जिन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालते हुए राजनीति से संन्यास वाली घुट्टी पिलाई थी, अब उसी मार्गदर्शक मंडल ने महामानव जी के खिलाफ सरेआम मोर्चा खोल दिया है और पीएम साहब को झोला उठा के चले जाने का मैसेज दे रहा है। मार्गदर्शक मंडल के वो कौन से सदस्य हैं जिसने पीएम साहब के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है, और वो कौन सा प्रकरण है जिसको लेके मार्गदर्शक मंडल सीजीआई गवाही तक पहुंच गए हैं? पूरे मामले में हम आपसे अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट पे गंभीर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। आपको 17 सितंबर यानी कि अपने पीएम साहब का 75वां जन्मदिन तो याद ही होगा। कैसे पूरे देश में इससे पहले अफवाहें फैली थी कि पीएम साहब इस्तीफा देंगे और मार्गदर्शक मंडल में शामिल होंगे। पहले तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 75 की उम्र में शाल ओढ़ने का मतलब समझाया था, लेकिन बाद में उन्होंने सरेआम ये ऐलान किया कि उनका इशारा पीएम मोदी के मार्गदर्शक मंडल में भेजने का, इस्तीफा लेने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि पीएम मोदी जब गुजरात की सत्ता छोड़ के दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए तो खुद ही अपनी सेफ्टी के लिए मार्गदर्शक वाला रूल्स बनाया था। लेकिन किसे पता था दोस्तों कि उनके लिए ही ये रोल जी का जंजार बन जाएगा। और दोस्तों, आखिर में यही होता दिख भी रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ मार्गदर्शक मंडल ने भेजे गए मोदी के गुरु यानी कि केएन गोविंदाचार्य, मुरली मनोहर जोशी सहित देश के कई बड़े और अहम जानकारों ने पीएम मोदी की एक बहुत बड़ी योजना को रोकने के लिए लेटर लिखा है। आपको बता दें दोस्तों कि मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। आपको यहाँ बता दूं कि मुरली मनोहर जोशी ने साफ लिखा है कि सीजीआई गवाही को 4 धाम यात्रा के प्रोजेक्ट पे फिर से विचार करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने सीजीआई को लिखे अपने पत्र में कोर्ट के उत आदेश का जिक्र किया है जिसमें 4 धाम परियोजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण की अनुमति देने की बात कही है। जोशी ने अदालत से अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की मांग की है। इस पत्र में कहा गया है कि इस तरह की स्थिति बेहद खतरनाक है। पत्र में कहा गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में उभरते अस्तित्वगत संकट को स्वीकार किया है। यदि अभी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो पूरे देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पत्र में विशेष रूप से भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है जो गंगा का उद्गम स्थल है और हाल ही में दोस्तों धराली आपदा जैसी त्रासदियों का सामना कर चुका है। नागरिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में ROM ADS डिजाइन से सड़क निर्माण की अनुमति देना जीवन और आजीविका और नदी तंत्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि पत्र में यह भी माना गया है कि हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा बलों की आवाजाही के लिए हर मौसम में संपर्क मार्ग आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही जोर दिया गया है कि हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आपदा और जलवायु लचीले दृष्टिकोण से होना चाहिए जो भूभाग की परिस्थितिक सीमाओं का सम्मान करता है। मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सीनियर नागरिकों ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि 4 धाम परियोजना के निर्णय की पुनः समीक्षा कर अधिक टिकाऊ ढांचा अपनाया जाए जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित हो सके। आपको बता दें दोस्तों कि ये बात पूरी तरह से साफ है कि ये सिर्फ एक लेटर नहीं है बल्कि लेटर बम है, क्योंकि अभी तक जिसको मार्गदर्शक मंडल में भेज के पीएम साहब खुश थे वो अब पीएम साहब के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन खिलाफ क्यों, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मार्गदर्शक मंडल के मुरली मनोहर जोशी और केएन गोविंदाचार्य को पीएम साहब से उम्मीद होती तो सीधे पीएम के पास पहुंचते और उनसे अपील कर सकते थे। लेकिन वो दोनों लोगों ने पीएम से अपील नहीं की है बल्कि सीजीआई गवाही को सीधा लेटर लिख दिया है और अपने ही पुराने फैसले पे विचार करने की बात कह दी है। यानी कि अगर कि सुप्रीम अपने पुराने फैसले पे विचार करे तो मोदी के ड्रीम्स प्रोजेक्ट 4 धाम प्रोजेक्ट को रोक सकती है, क्योंकि हिमालय और उसके आसपास के इलाकों में सड़क बनाने के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका या फिर छिपा तो है नहीं। सड़क मानकों से ज्यादा चौड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे पर्यावरण विदों का दावा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर जो है शायद सच में दिख रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बारिश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सबसे ज्यादा बादल फटने की खबरें उत्तराखंड से आई हैं और यहाँ पे काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। वैसे जिस तरह का ट्रेंड देश में चल रहा है उसमें हर चीज के आगे जिहाद लगा के चीजों को अलग एंगल दिया जा रहा है, लेकिन बादल फटने के मामले में अभी तक पुष्कर धामी ने बादल जिहाद की बात
कहीं नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है पिछले दिनों उत्तराखंड में एक पेपर लीक की जो है एक घटना हुई थी, जब पूरे प्रदेश के जेनजी सड़कों पर निकल आए और आखिर में पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया। इत्तेफाक से वो मुस्लिम था, तो तुरंत ही पूरे मामले को नया रंग देने के लिए सीएम पुष्कर धामी ने इसको नकल जिहाद का रंग दे दिया। लेकिन बादल फटने और सैकड़ों लोगों के मर जाने को फिलहाल बादल जिहाद का रूप नहीं दिया गया। हालांकि दोस्तों सच ये है कि पर्यावरण विदों की चिंता जाहिर की है कि सब कुछ जो है चार धाम प्रोजेक्ट में चौड़ी सड़कों का बड़ा कारण है, और यही वजह है कि बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल ने भी पूरा मौका पाके पूरा मोर्चा खोल दिया है और ना सिर्फ सीजीआई से चार धाम प्रोजेक्ट पे दोबारा विचार करने की बात कही है, बल्कि इसके खतरों से भी आगाह किया है। आपको बताएं दोस्तों कि चार धाम परियोजना उत्तराखंड के चार प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को चौड़ी सभी मौसम आधुनिक राजमार्गों से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाना है और सेना के लिए सैन्य परिवहन को आसान बनाना है। इस परियोजना में सड़क, पुल और यात्री सेवा केंद्र जैसी कई नई निर्माण सुविधाएं जो है वो शामिल हैं। योजना का उद्देश्य है धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देना, तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाना है और सेना के भारी वाहनों के लिए पहुंच में सुधार करना है। योजना में सड़क की चौड़ाई 12 मीटर चौड़ी 2 लेन वाली सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित हैं। योजना दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। उस समय इसका खर्च जो था वो 12,000 करोड़ बताया गया था। हालांकि अब प्रोजेक्ट अंतिम स्टेज में है और इसमें सुरंगों, पुलों और यात्री सेवा केंद्रों का निर्माण शामिल है, लेकिन सड़कों की चौड़ाई लगभग 30 मीटर होने से भयंकर नुकसान बताया जा रहा है और पर्यावरणविद सड़कों की चौड़ाई को लेकर ही गंभीर हैं और यही बातें जो हैं वो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के लोग भी कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ये मोदी सरकार को तगड़ा झटका है और पीएम साहब ने जिस लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा है वो ही अब उनके घेरने की उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएम साहब ने सभी पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज के खुद 75 के होने के बाद भी कुर्सी से चिपके हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वैसे तो पीएम साहब ने आरएसएस और उनके चीफ यानी कि मोहन भागवत को मना लिया है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी मोदी के 75 के होते ही जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उससे एक बात तो दोस्तों साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि मुरली मनोहर जोशी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों मुरली मनोहर जोशी ने मोहन भागवत ने जो है संघ के साथ एक नया आर्थिक मॉडल पेश किया था और इसी के बाद से पीएम मोदी की सरकार की आर्थिक नीतियों पे सवाल उठे थे। इसके बाद जीएसटी और चीजों में बदलाव दिखा है और अब चार धाम पे जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाया है, इसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद चार धाम प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ है कि मोदी के 75 साल के होते ही मुरली मनोहर जोशी और उनका बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल उनको घेरने पे लग गया है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और जो है मार्गदर्शक मंडल मोदी को भी 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में देखना चाहता है, या फिर ये महज इत्तेफाक है कि मुरली मनोहर जोशी मोदी के 75 के होते ही 2 बार मोदी को आईना दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।